के गुफ्तगू हैं मोहम्मद आबिद साहब, जिनका ताल्लुक तालीम के शोबे से है। आज हम इनसे मुहर्रम उल हराम से तज़किरा करेंगे, क्योंकि 10 मुहर्रम उल हराम को वो वाक़या हुआ जिसमें करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके खानदान के अफराद और उनके साथियों ने जामे शहादत नोश किया, हक के परचम को रहती दुनिया के लिए बुलंद कर गए और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक मिसाल और एक अच्छा सबक दे गए। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चराग़े नूहे बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसी वाले से हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या मुहर्रम उल हराम के महीने का तज़किरा कुरान पाक में भी किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुहर्रम उल हराम का बाबरकत महीना कि जिसमें नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जानिसारान के साथ जामे शहादत नोश किया। हुसैन है से हसीन ऐसा कि शाद नाज़ा है किबरिया भी। हुसैन है से हसीन ऐसा कि शाद नाज़ा है किबरिया भी, और हुसैन में सीन सरवरी की ये मुस्तफ़ा भी ये मुर्तज़ा भी। हुसैन में ये है यावरी की, हुसैन इस्लाम की दुआ भी, और हुसैन में है जो नून शामिल तो इसका मतलब है नाखुदा भी। ये 4 हरफों का लफ्ज क्या है? सतून दीने रसूल कहिए, इसे मिजाजे अली समझिए, इसे खमीरे बतूल कहिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जारान के साथ इस माह मुकद्दस मुहर्रम उल हराम में जामे शहादत नोश किया। आपका ये सवाल कि क्या इस महीने का तज़किरा कुरान में मौजूद है, तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने महीनों का तज़किरा यकीनन किया है, और इस अंदाज में कि अल्लाह के नजदीक महीने 12 हैं, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 हुर्मत वाले कौन से हैं? कुरान ने बाई नेम इनका तज़किरा नहीं किया, लेकिन हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बहुत सारी रहनुमाई हमें मिलती है कि ये 4 जो हुर्मत वाले महीने हैं, ये रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम है। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुहर्रमुल हराम का जिक्र हमें मिलता है, बहुत खूबसूरत अंदाज में मिलता है। असल में ये जो हुर्मत वाले महीने हैं, कुरान जिनको हुर्मत वाले महीने करार देता है, इस्लाम से पहले भी अरबों के यहां दस्तूर था कि ये अरब लोग, इनकी खा कितनी बड़ी से बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, सारा साल ये जंगो जदल में गुजार देते थे। इनकी आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी, आपस में एक दूसरे के साथ ये मारपीट किया करते थे, लेकिन इस हुर्मत वाले महीने में वो लोग भी खामोशी इख्तियार करते थे, एहतियात बरता करते थे। अल्लाह पाक ने इन 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया कि ये हुर्मत वाले हैं, और इनमें लड़ाई, फसाद, दंगा, जंग, ये अरब के वो लोग जो इस्लाम से पहले का नजरा कर रहा हूं, वो लोग जंग वगैरह से इज्तनाब किया करते थे। लेकिन अफसोस कि यही माह मुकद्दस है मुहर्रमुल हराम, कि जिसमें ये इतना बड़ा ये वाक़या करबो बला गुजरा। मैं समझता हूं ये तारीख इस्लाम में इतना बड़ा वाक़या है कि जो बहुत सारे असबाब हमें देता है। लेकिन अभी सर साहब ये बताइएगा कि हमारे माश में बिगाड़ पैदा हो गया है, तो मुहर्रम उल हराम का जो महीना हमें कैसे दर्श देता है कि इसकी इस्लाह कैसे मुमकिन है? मुआशरे में बिगाड़ शुरू से चला आ रहा है। बिल्कुल।
جہاں تک آپ کے اس خوبصورت سوال کا تعلق ہے کہ محرم ہمیں کس طرح سے درس دے رہا ہے کہ ہم معاشرے سے بگاڑ کو دور کریں اور اس کی اصلاح کیسے کریں، اور اصلاح ہم معاشرے میں کیسے کریں، ہاں جی، تو اسی ماہ مقدس میں نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جام شہادت نوش کیا، اگر ان کی زندگی پر ہم ایک نگاہ دوڑائیں تو اس سوال کا بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں جواب مل جائے گا کہ جب امام حسن و حسین کریمین بچپن ہے، آپ ایک جگہ موجود ہیں، مسجد میں ہیں، وضو فرما رہے ہیں، دیکھا کہ آپ سے بڑی عمر کے ایک بابا جی ہیں، وہ بھی وضو کر رہے ہیں، اور ان کا وضو کرنے کا انداز جو ہے وہ غلط تھا، غلط انداز میں وہ وضو کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسری طرف دیکھا اور بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی دیکھیے گا کہ میں وضو صحیح کر رہا ہوں یا میرا بھائی وضو کر رہا ہے۔ بابا جی نے توجہ، دونوں بھائیوں نے بالکل ایگزیکٹ صحیح خوبصورتی کے ساتھ وضو کیا، اور جس وقت وضو کیا اور بابا نے دیکھا دونوں کا ایک جیسا وضو ہے اور بالکل صحیح وضو ہے، تو فرمایا کہ بیٹا مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا ہے، تم دونوں صحیح وضو کر رہے ہو اور غلطی پر میں ہوں، تم نے خوبصورت انداز میں اصلاح کی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی اس بات کا درس دے رہی ہے کہ بہت پیار بھرے انداز میں اصلاح کرنی ہے، لیکن جہاں بھی بگاڑ کا ہوگا اور اس طرز کا ہوگا کہ وہ اسلامی شعار کا لایا جائے گا، تو یہ درس بھی آپ کی زی سے ہی ہمیں مل رہا ہے کہ چڑھ کٹ کے نیزے کی نوک پر، لیکن یلیوں کی اطاعت میں گون سختی کے ساتھ اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے، اور اس طرح سے ہم معاشرے میں اصلاح پیدا کر سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو بہت ساری برائی سے بچا سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنی قوم میں انتشار کی جو کیفیت ہے اس کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی پوری قوم کو یکجا کر سکتے ہیں، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ محرم ہمیں یہ درس دے رہا ہے، امام حسن حسین میں نقش قدم پر ہم چلیں۔ بالکل عابد صاحب، آپ کا لک شعبہ تعلیم بھی ہے، تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی جانوں گی کہ حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ بچپن کیسا تھا؟ ہر ان حسن و حسین کے بچپن آپ سوال کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت بچپن اور کس کا ہو سکتا ہے کہ جس کی تربیت امام الانبیاء سردار انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان سے بڑھ کر بچپن کس طرح سے خوبصورت اور حسین ہو سکتا ہے کہ سردار الانبیاء نماز میں مصروف ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، حضرت امام حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ننھے منھے پھول ہیں، آتے ہیں اور لاڈ اور پیار میں اپنے پیارے نانا کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ شاہد ہے اور تاریخ کی کتب اس بات کی گواہ بھی ہیں اور وکیل بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر جس وقت آپ خود حالت سجدہ میں ہیں ہٹایا نہیں، سجدے کو طویل کر دیا، اور سبحان ربی الاعلیٰ جو تسبیح ادا کر رہے تھے، روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے وہ تسبیحات اتنی زیادہ ادا کی، کچھ روایات کے مطابق کہ وہ 72 بار تسبیح پڑھی، اور حضرت امام حسین نے بھی یہی کہا ہوگا کہ نانا آج میرے سوار ہونے کی وجہ سے آپ نے 72 بار یہ تسبیح پڑھی، میں کل جب جوان ہوں گا تو 72 جانیں آپ کے دین پر قربان کر دوں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ داؤ آزماؤ، اب اس طرح سے بچو،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं और दूसरे को नहीं, तो फरमाया कि जब मैं इनको गाइड कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि दूसरे को हजरत जिब्रील अमी गाइड कर रहे हैं। तो ये वो खूबसूरत बचपन है कि जिनका ओढ़ना बिछोना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, हमरा था, और उन्हीं की तरबियत का नतीजा था कि आपने पूरी जिंदगी खूबसूरती के साथ बसर की और इस्लाम के बताए हुए रास्तों पर आप चले। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं। मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान को डाला था, लेकिन तंग है। अब बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आगे हवा ही खराब हो गया है, पूरा निज़ाम खराब हो गया है। ये कहते करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज लेने जाते हैं, आप 10 मिनट के बाद जाएंगे, 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं होगी, जब तक उस पर नहीं होगा, उस वक्त तक तो अवाम बेकार है, अवाम इसी तरीके से जीत सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। उसने कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा इकबाल। मैं ला रही हूं आपके लिए प्रोग्राम आदमजात, जिसमें हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जिनका कोई वारिस नहीं है, उन अफराद के बारे में जो मेहनत कश है, उन अफराद के बारे में जिनको जमाने ने ठुकरा दिया। बात करेंगे उन माओं के लखते जिगर के बारे में जिन्होंने नशे की लत में अपने तमाम तर हमदर्द खो दिए। बात होगी ऐसे मजलूमों के बारे में जिन्हें जमाना इज्जत नहीं दे सका, क्योंकि आप, हम और सब हैं आदमजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा 6N न्यूज HD पर। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, आबिद साहब इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खूबसूरत बचपन के बारे में बता रहे थे। मैं आबिद साहब से पूछना चाहूंगी कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हदीस के हवाले से हमें बयान करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन हुसैन की तरबियत जिस खूबसूरत अंदाज में की, अहादीस का एक बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास मौजूद है कि जो हजरत इमाम हसन हुसैन करीमैन की फजीलत के बारे में बयान करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन हिदायत के चिराग हैं। एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो ये बात तो बहुत आसानी के साथ समझ आती है कि हुसैन मुझसे हैं, लेकिन ये हदीस मुबारका का ये दूसरा हिस्सा कि मैं हुसैन से हूं, ये बात साबित करती है कि वो तरबियत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन हुसैन की, वो तरबियत जो बीवी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ने की, वो तरबियत जो मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहों ने की, उसी तरबियत का नतीजा है कि आप खूबसूरत अंदाज में पूरी जिंदगी को बसर करते हैं। जिस वक्त
اسلام مشکل میں آیا، اسلام پہ کڑا وقت آیا، تو حضرت امام حسین اس وقت اصولوں کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی بڑی قربانیاں اس کی وجہ سے دی جا رہی ہیں، بلکہ جس وقت اسلام پر ایک سخت وقت آیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے اپنی جان اور اپنے جانثاران کی جان پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے نانا کے دین کو بچانا یہ زیادہ ضروری تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا. ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. جس نے حسین کو تکلیف دی، دکھ دیا، اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا. اور وہ الفاظ آپ یاد کریں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. سمپل انداز میں وہاں فرمایا گیا کہ ایک انسان کا قتل. کون سا انسان؟ کیسا انسان؟ ایک سمپل انسان کے قتل کو جب پوری انسانیت کا قتل قرار دیا جا رہا ہے تو پھر تصور کیجئے اس شہادت کے حوالے سے کہ جب امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام جانثاران کے ساتھ کربلا کے مقام پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، تو اس کے بارے میں انسانیت اب کیا کہے گی کہ اگر ایک معمولی سے انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو وہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو جب شہید کیا گیا تو اس کے حوالے سے انسانیت کیا کہے گی، اس کا انداز کیا ہوگا؟ جی بالکل. میں آپ سے سر پوچھنا چاہوں گی کہ فلسفہ شہادت حسین کیا ہے، ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا. یہ فلسفہ درس دیتا ہے ہمیں کہ حق و باطل کا جہاں بھی آمنا سامنا ہوگا، جہاں بھی ٹکرائیں گے حق و باطل، تو باطل بظاہر قوت میں دکھائی دے گا، بظاہر وہ بہت سٹرونگ دکھائی دے گا، اور آپ اگر حق پر ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کمزور دکھائی دیتے ہوں، لیکن اس کے باوجود جب حق پر آپ ڈٹے رہیں گے تو اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں. اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوچو رسول اکرم کا ذہن کیا ہے، ہماری گھٹی میں علی ہے، یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے. حسین فطرت کی صبح صادق، حسین عصمت کی شب سہانی، خدا احد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. اور حسین کا جو شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، اور حسین کو گر حسین کہہ دوں تو حسن پر ہے مہربانی. حسین دوش نبی پہ آئے تو ان کا سجدہ طویل کر دے، حسین میرا سخی ہے اتنا کہ دی کو خود کفیل کر دے. حسین احساس کی ہے شدت جو حر کو پل بھر میں نیک کر دے، حسین جیسا ہے کون قائد جو 72 کو ایک کر دے. حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا سائباں ہو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا پدر علی بطول ماں ہو. اور باپ تیرا ہے زمانے بھر کے ولیوں کا ولی، اور تیری ماں ہے آغوش نبوت میں پلی. اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، تیری جرت کی بدولت، تیری ہمت کے طفیل، آمریت کی بلا اسلام کے سر سے کلی. اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، ہے رواں تیری رگوں میں خون اس خاتون کا جس کو کہنا چاہیے شاخ نبوت کی کلی. اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی. اور جاری و ساری ہے اب تلک کارزار دہر میں حق پرستی کی تجھ سے جو رسم تابندہ چلی. اے حسین ابن علی،
ए हुसैन इब्ने अली। और ये फलसफा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही है कि हमेशा बातिल के सामने डट कर खड़े होना है, हक का साथ देना है, हक की खातिर खड़े होना है। जिस वक्त हक की खातिर खड़े होते हैं तो ना सिर्फ ये कि मलाइका की नुसरत मिलती है बल्कि अल्लाह की नुसरत मिलती है। यही वजह है कि आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। यजीद के यजीदी होने के दावेदार आपको नहीं मिलेंगे। आज हर शख्स पुकार रहा है कि वो हुसैनी है। आज हुसैन के अलम को सबने बुलंद कर रखा है। आज यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है, और अगर कोई है तो ना उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक है, ना उनके साथ हमारा कोई रिश्ता है। अल्लाह से फकत ये दुआ है कि अल्लाह इस गुलामी हुसैन में हमें मौत दे और इसी पे हमें जिंदा रखे, और हमारा इख्तिताम और हमारा खात्मा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर ही हो। आज फकत मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने के दावेदार हैं, और वो भी मोहब्बत करते हैं। और मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की कि सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। अकले फरोग दी है तदब्बुर हुसैन का, और वजह जवाल कुफ्र सियासत हुसैन की। उस बादशाह दी की हुकूमत की हद न पूछ, जन्नत है सिर्फ एक रियासत हुसैन की। कि आज फलसफा शहादत हुसैन यही है कि हमने खुद भी, अपनी औलाद को भी, अपने मानने वालों को भी, मिलने जुलने वालों को भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने की तलकीन करनी है, और इसी के ऊपर हमने खुद भी चलना है। यही फलसफा इमाम हुसैन है। बेशक नाज़रीन, यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आबिसार साहब से और भी गुफ्तगू करेंगे और मुहर्रम हराम के हवाले से जानेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। वोट तो हमने इमरान को डाला था, लेकिन तंग है। अब बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही खराब हो गया है, पूरा निज़ाम खराब हो गया है। ये आए थे करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्ट नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो अवाम बेकार है, अवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नया इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। ने कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एंड टेलीविजन न्यूज। मैं हूँ आपकी मेजबान निम्रा इकबाल। मैं ला रही हूँ आपके लिए प्रोग्राम आदमजात, जिसमें हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जिनका कोई वारिस नहीं है, उन अफराद के बारे में जो मेहनत कश है, उन अफराद के बारे में जिनको जमाने ने ठुकरा दिया। बात करेंगे उन माओं के लखते जिगर के बारे में जिन्होंने नशे की लत में अपने तमाम तर हमदर्द खो दिए। बात होगी ऐसे मजलूमों के बारे में जिन्हें जमाना इज्जत नहीं दे सका, क्योंकि आप, हम और सब हैं आदमजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवान बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते प्रोग्राम जायजा सिर्फ एन न्यूज HD पर।
वेलकम बैक का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक सरदार घराने से था, ये दारी क्या? ये अजीम घराना कि वाकई जिसका ताल्लुक सरदार घराने से है, और सरदारी वो है क्या? तसव्वुर कीजिए कि नाना सरदारुल अंबिया हैं, आपकी वालदा जन्नत की तमाम खवातीन की सरदार, और हसन हुसैन खुद जन्नत के नौजवानों के सरदार। तिरमिज़ी शरीफ की उस हदीस को उठा के देखें कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, तो हर एतबार से ये सरदार घराना है, और इनकी अजमत मुमकिन ही नहीं कि कोई बयान कर सके। वो इतना अजीम सरदार घराना है, कोई एक बार उनसे कुछ थोड़ा सा मांगे वो इतना देते हैं कि मांगने वाले को ना तरसाया करते हैं ना शर्माया करते हैं, बल्कि इतना देते हैं कि मांगने वाला दोबारा मांगने के काबिल नहीं रहता, बल्कि वो खुद देने वाला बनता चला जाता है। ये उस सरदार घराने की बात कर रहे हैं। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आप जन्नत की खवातीन की सरदार हैं। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदब में, उनके एहतराम में खुद खड़े हो जाते, अपनी काली कमली मुबारक को उनके राहों में बिछा देते, और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस कमली मुबारक पर बैठने के लिए फरमाते और अपने साथ वहां उस काली कमली मुबारक पर बिठा लेते। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी अजीम शख्सियत की मालिक हैं कि जन्नत की जितनी भी खवातीन हैं उनकी सरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा। जी बिल्कुल सर, मुहर्रम उल हराम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और अहले बैत ने जाम शहादत नोश किया। यही वजह है कि हम सब मुसलमान इस मंथ में गम का इजहार करते हैं उनके साथ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मुहर्रम उल हराम के महीने में हमें खुशी की तकरीबात करनी चाहिए या नहीं? देखिए, खुशी की तकरीबात से मुराद क्या है? इस्लाम खुशी की तकरीबात किसको कहता है? अगर आप अपनी जिंदगी इस्लाम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चला रहे हैं और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, वो हिदायत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई, जो कुरान हमें दिया, जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सामने मिलता है, उसके मुताबिक अगर हम लोग चल रहे हैं तो यही असल में हमारी खुशी की तकरीबात हैं। ये लफ्ज तकरीब, अगर इससे मुराद आप शादी और बिया वगैरह के हवाले से ले रहे हैं, तो मेरा अपना जाती मौक़िफ़ ये है कि अगर मोहल्ले में कहीं फोतगी हो जाती है एक आम शख्स के घर में भी, ये भी सवाल नहीं कि वो मुस्लिम था या नॉन मुस्लिम था, अगर आपके मोहल्ले में, आपके हमसाए में कहीं कोई फोतगी हो जाती है तो वहां आपके अगर कोई खुशी की तकरीब है भी सही, तो भी आप उसको महदूद कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। तो जहां मुहर्रमुल हराम में इतना बड़ा सानिया हुआ कि नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, तो मैं ये समझता हूं कि 10 मुहर्रम को ये इतना बड़ा दिन है, इतना अजीम दिन है कि हमारे लिए यही होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर चलाएं जिस रास्ते पर हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे, जिस रास्ते पे चल के दिखाया और हमें ये दर्स दिया कि इसी तरह से तुमने अपनी जिंदगियों को चलाना है। इन शॉर्ट आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि 10 मुहर्रम, आज 10 मुहर्रम हमें क्या दर्स देता है? 10 मुहर्रम हमें यही दर्स देता है कि हमने अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के बताए हुए रास्ते पर चलानी है, और जिस तरह से हजरत इमाम हसन हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनके घराने ने अपनी जिंदगियां बसर की। इस तरह से हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक बहुत सारे ऐसे वाकयात उनकी लाइफ से, उनकी प्यारी सी जिंदगी से हमें मिलेंगे कि उन्होंने कभी भी उम्मत को तकसीम करने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा उम्मत को जोड़ के रखा है, और किस तरह से जोड़ा है, ये हक के साथ खड़े रहे, डटे रहे। उनकी नजर में भी कि जो बातिल है उसके सामने डट के खड़े रहना, यही इस्लाम था और यही दर्श देता है आज 10 मुहर्रम कि हमने आपके बताए हुए रास्ते पर चलना है और हमने हर उस साजिश को बेनकाब करना है कि जो साजिश हमारी कौम को फिरका परस्ती की लानत की जानिब लेकर जाएगी। हर उस साजिश को हमने बेनकाब करना है, उसको कमजोर करना है। हमने उस साजिश को तबाह बर्बाद करना है जो हमारे वतन को कमजोर करने के लिए की जाएगी। हम सब एक हैं, इसलिए कि हम सब हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, और उसी कलमे पर ही अगर हमारी मौत आ जाए, हमारा आखिरी वक्त हो, तो हम समझेंगे कि ये जिंदगी, ये सही मानों में जिंदगी गुजर गई। अल्लाह पाक हमें सही मानों में उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी बिल्कुल, आबिसार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए, और वाकई करबला भी हमें यही दर्श देता है कि चाहे जो हो जाए हमें सजदा नहीं छोड़ना, और दूसरा सब्र का दामन भी नहीं हाथ से जाने देना। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम का। अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।